धार भोजशाला पर सीएम का वो कौन सा बयान है जिसने देश हिला दिया? क्या लाडली बहनों को अब मिलेंगे सीधे 5,000 रुपए? और नौतपा की भट्टी के बीच 28 मई से कौन सा भयंकर तूफान मचाने वाला है तबाही? अगले कुछ मिनटों में देखिए मध्य प्रदेश की 20 ऐसी सनसनीखेज खबरें जो आपको स्क्रीन से हिलाने नहीं देंगी। देखते रहिए खबर 1। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में कल 25 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अचानक पहुंचकर न सिर्फ पूजा अर्चना की, बल्कि एक बेहद आक्रामक बयान देकर सियासत गरमा दी है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यह भोजशाला मुसलमानों की नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का केंद्र है। एएसआई सर्वे के बीच आए इस बयान से विपक्ष और मुस्लिम पक्षकारों में हड़कंप मच गया है। खबर 2। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से दहाड़ते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास खजाने की कोई कमी नहीं है। योजना की राशि सिर्फ 3,000 रुपए तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर बहनों के खातों में हर महीने सीधे 5,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जाएंगे। खबर 3। नौतपा की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने तबाही का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 28 और 29 मई से दोनों राज्यों में भयंकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का यू टर्न आने वाला है। 1 जून से 9 जून तक चलने वाले इस अंधड़ से भारी नुकसान की आशंका है, जिसके लिए किसानों को पहले ही सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। खबर 4। भोपाल की मशहूर पूर्व मॉडल त्विषा शर्मा की संदेहास्पद मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए जांच तुरंत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि रसूखदार आरोपियों और जजों को बचाने की कोशिश से कोर्ट आहत है। सीबीआई की एंट्री से भोपाल के रसूखदारों में खौफ है। खबर 5। मध्य प्रदेश में नौतपा के पहले ही दिन सूरज की आग ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समूचा प्रदेश इस वक्त जानलेवा लू की चपेट में है और पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। छतरपुर का नौगांव और खजुराहो 45.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाके रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में अत्यधिक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। खबर 6। भीषण गर्मी के कारण राजधानी भोपाल में बिजली की मांग ने 450 मेगावाट का नया रिकॉर्ड छू लिया है। एसी और कूलरों के लगातार चलने से बढ़े लोड के कारण पिछले 2.5 महीनों में शहर के 535 से ज्यादा भारी भरकम ट्रांसफार्मर पूरी तरह से फूंक चुके हैं। बिजली कंपनी को हर हफ्ते 100 नए ट्रांसफार्मरों की जरूरत पड़ रही है, जिससे कई इलाकों में हाहाकार मचा है। खबर 7। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली गौरव दिवस के मौके पर 552 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए इसे प्रदेश का सबसे आधुनिक शहर बनाने का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पेंशन और उज्ज्वला गैस रीफिल सब्सिडी के 317 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए। खबर 8। मध्य प्रदेश के बड़े बांधों में पानी का स्तर 56% तक गिर जाने से भोपाल और इंदौर समेत कई बड़े शहरों में जल संकट गहरा गया है। इंदौर के कई इलाकों में पानी की किल्लत से गुस्साए लोगों ने सड़कों पर खाली बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। बूंद बूंद पानी के लिए लोग रात भर कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। खबर 9। मध्य भारत के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए रेल मंत्रालय ने कटनी सिंगरौली रेल कॉरिडोर को बड़ी मंजूरी दे दी है। इसके तहत न्यू कटनी जंक्शन से सिंगरौली तक करीब 264 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस महापरियोजना से जहां कोयला और माल ढुलाई की रफ्तार दोगुनी होगी, वहीं यात्री ट्रेनों का समय भी काफी सुधरेगा। खबर 10। सीहोर पुलिस ने भोपाल ऑपरेशन क्लीन के तहत इंदौर हाईवे पर अवैध शराब के तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जावर थाना पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करके एक संदिग्ध ट्रक को दबोचा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके भीतर छिपाकर रखी गई करीब 62 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी बियर की पेटियां बरामद की गईं। खबर 11। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर चल रहा सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो गया है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब प्रदेश की 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब गांवों की कमान संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी है। खबर 12।
भोपाल परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यात्री सुरक्षा को ताक पर रखने वाले बस ऑपरेटरों के खिलाफ शहर भर में बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली, ओवरलोडिंग और बिना फिटनेस दौड़ रही 17 वीआईपी बसों को जब्त कर उन पर भारी कार्रवाई की गई। विभाग ने इन बस मालिकों से मौके पर ही 75,000 रुपए का जुर्माना वसूला। खबर 13, उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बफर जोन में महुआ बीनने गई एक आदिवासी महिला पर आदमखोर बाघ ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसे बचाने आए 2 अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है और वन विभाग ने सर्चिंग तेज कर दी है। खबर 14, उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए भगवान महाकाल को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पुजारी महासंघ ने गर्भगृह में बाबा महाकाल के शिवलिंग के ठीक ऊपर 11 मिट्टी के कलश स्थापित किए हैं, जिनसे लगातार ठंडे जल की धारा प्रवाहित हो रही है, ताकि भगवान को इस चिलचिलाती गर्मी से बचाया जा सके। खबर 15, इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर में चल रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दुबई में बैठे सरगनाओं के इशारे पर हाईटेक ऐप्स के जरिए आईपीएल और अन्य मैचों पर करोड़ों का सट्टा लगवा रहे थे। इनके पास से दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप और करोड़ों के लेन देन का हिसाब मिला है। खबर 16, जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा कॉपी किताबों और ड्रेस के नाम पर की जा रही अंधाधुंध मनमानी पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जो भी स्कूल किसी खास दुकान से सामान खरीदने का दबाव बनाते हैं, उनकी मान्यता तुरंत रद्द की जाए और जिला कलेक्टर ऐसे स्कूलों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। खबर 17, ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में आज उस वक्त भारी बवाल हो गया जब परीक्षा परिणामों में हुई बड़ी गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों छात्र प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि कॉपियों के मूल्यांकन में जानबूझकर लापरवाही की गई है, जिससे सैकड़ों छात्र फेल हो गए हैं। उग्र छात्रों ने कुलपति के घेराव की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। खबर 18, गुना जिले के एक सुदूर गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने के कारण एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी पर अस्पताल ले जाना पड़ा। रास्ते में ही महिला की स्थिति बिगड़ने पर सड़क किनारे प्रसव कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। खबर 19, खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर बन रहे सूबे के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैरते हुए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्लांट से अगले महीने से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश को 300 मेगावाट अतिरिक्त ग्रीन एनर्जी मिलेगी और बिजली संकट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर 20, रीवा संभाग के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे, जिससे बच्चे की जान गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।